तो गाइस आज आप लोगों के लिए एक सैड न्यूज़ है। अभी तक इस सीरीज के केवल 352 चैप्टर ही रिलीज हुए थे, जो कि मैंने आज एक्सप्लेन कर दिए हैं। और अब इसके आगे के जो चैप्टर है आप लोग जानते ही हो कि वो वीकली रिलीज हुआ करेंगे, जिन्हें कि मैं जैसे ही रिलीज हुआ करेंगे वैसे ही एक्सप्लेन कर दिया करूंगा। लेकिन आप लोगों को यहाँ पर टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों के लिए मैंने एक बहुत ही अच्छी सीरीज को ढूंढ लिया है, जिसे कि हम आगे से एक्सप्लेन करना शुरू करेंगे। लेकिन न्यू सीरीज को स्टार्ट करने से पहले अभी जो बाकी की सीरीज बची हुई है, जिनके ओल्ड चैप्टर बाकी है, पहले मैं उन्हें कंप्लीट करूंगा और उन्हें कंप्लीट करने के बाद हम अब फिर अपनी न्यू सीरीज को शुरू करेंगे। तो चलो फिर अब अपने इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, लिनफी जो होता है वो उन लोगों को बताता है कि हम सभी सेक्टों से यहाँ पर प्रोटेक्शन फीस लेंगे, और प्रोटेक्शन फीस का नाम सुनते के साथ ही वहाँ पर मौजूद सभी लोग जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं। जो सुनते के साथ ही अब जियांग यूकिंग जो होता है वो बहुत ही फनी सा फेस बनाते हुए लिनफी से बोलता है कि मैंने इस प्रोटेक्शन फीस के बारे में ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर सुना था, लेकिन ये तो जो माफिया होती है केवल वही प्रोटेक्शन फीस कलेक्ट करती है। और उसके इतना बोलते के साथ ही वैंग जो होता है वो कार्टून सा फेस बनाकर लिनफी की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि मुझे लगता था कि जो फोर्थ यंग मास्टर, फिफ्थ मिस, सिक्स्थ यंग मास्टर है, इन्हीं के दिमाग के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम है, लेकिन यहाँ पर सेवंथ यंग मास्टर को देखकर तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका जो दिमाग है वो पक्का खराब है, इसे यहाँ पर अपने दिमाग का इलाज कराना चाहिए। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो शूट यान होता है वो लिनफी से बोलता है कि सेवन ब्रदर, आप जो कुछ भी कहना चाहते हो क्या आप उसे डिटेल के साथ में एक्सप्लेन कर सकते हो। जो सुनकर अब लिनफी जो होता है वो उन लोगों को बताता है कि जो प्रोटेक्शन फीस है वो एक तरह का यहाँ पर चार्ज होने वाला है, जो कि हम यहाँ पर सभी सेक्टों से लेंगे, जिसके बदले में हम उन्हें यहाँ पर प्रोटेक्शन भी देंगे। और उनके लिए प्रोटेक्शन ये होगी कि वे अपने रिसोर्सेस को यहाँ पर रख सकते हैं, जिसका कि हम 10% उनसे लेंगे। और उनके रिसोर्सेस को सेफ रखने की पूरी जिम्मेदारी जो है वो यहाँ पर हमारे ऊपर होगी। और इसी के साथ में अगर उनके सेक्ट के ऊपर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम उन लोगों को यहाँ पर प्रोटेक्ट भी करेंगे। जो सुनते के साथ ही अब जो शोटियान होता है वो लिनफी से बोलता है कि वो तो इस तरह से यहाँ पर प्रोटेक्शन फीस ली जाएगी, ये तो सुनने में काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है, तुम कंटिन्यू करते रहो। जो सुनकर मिंग जो होती है वो शोटियान से बोलती है कि आखिर तुम्हें इसमें इंटरेस्टिंग क्या लग रहा है, मुझे तो ये बेफालतू की बकवास लग रही है, इसीलिए इस बेफालतू की बकवास को बंद करो। जो सुनते ही शोटियान जो होता है वो मिंग के मजे लेते हुए उसे बोलता है कि जरा देखो तो यहाँ पर तुम्हारे बाल जो है वो कितने ज्यादा बड़े हैं, लेकिन तुम्हारा दिमाग जो है वो बिल्कुल छोटा है। जो सुनते के साथ ही मिंग जो होती है वो गुस्से में शोटियान की गर्दन को पकड़ लेती है, और वो उसकी गर्दन को पकड़ते हुए उसे बोलती है कि इस तरह की फालतू की बकवास जो है वो तुमने दोबारा करी तो मैं तुम्हारी गर्दन को ही तोड़ दूंगी। जो सुनते ही शोटियान भी उससे माफी मांगने लगता है। जो सुनकर अब मिंग भी जो होती है वो भी शोटियान के गले को छोड़ देती है, और शोटियान मिंग से बोलता है कि यहाँ पर जो सेवन जूनियर ब्रदर बता रहा है उसकी बातों के अंदर काफी ज्यादा मीनिंग ये भरी हुई है, जो कि तुम समझ नहीं पा रही हो। इस वर्ल्ड के अंदर बहुत सारे सेक्ट ऐसे हैं जो कि कमजोर होते हैं, और पावरफुल सेक्ट हमेशा ही उन्हें बुली करते हैं। इवन की पावरफुल सेक्टों के द्वारा उनके पूरे के पूरे सेक्टों को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, लेकिन उसके बाद भी वे लोग कुछ भी नहीं कर पाते। तो इसीलिए अगर वे लोग जो है हमारे हेमली डीमन पैलेस को यहाँ पर प्रोटेक्शन फीस देंगे तो हम उनकी वहाँ पर जाकर प्रोटेक्शन करेंगे, ताकि उन्हें जो दूसरे सेक्ट है वो बुली ना कर सके। और इससे हमारे हेमली डीमन पैलेस की रेपुटेशन जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, और उसी के साथ में जो सेक्ट है वो यहाँ पर बेफालतू की एक्टिंग नहीं कर पाएंगे। और इस तरह से हमारा हेमली डीमन पैलेस जो है वो पूरे इस वर्ल्ड के सेक्टों का डिफेंडर बन जाएगा, जिसके बाद अगर कोई इमोर्टल भी यहाँ पर आता है तो वो भी हमारे हेमली डीमन पैलेस को यहाँ पर कुछ नहीं करेगा। जो सुनकर जियांग यूकिंग जो होता है वो शूटियान की तारीफ करते हुए बोलता है कि सच में जो फोर्स सीनियर ब्रदर है उनके दिमाग में तो बहुत ही अच्छे आइडिया आते हैं। जो सुनते के साथ ही वैंग जो होता है वो भी खुश होकर ताली बजाते हुए बोलता है कि इससे हमारे हेमली डीमन पैलेस की रेपुटेशन जो है वो बहुत ही जल्दी ऊपर चली जाएगी। जो सुनते के साथ ही लिनपी जो होता है वो आगे आते हुए बोलता है कि अभी मैंने अपनी बात को फिनिश नहीं किया। हमारे हेमली डीमन पैलेस के पास में काफ़ी सारे कल्टीवेशन के स्पिरिचुअल फील्ड है, मेडिसिन के गार्डियन है, और उसी के साथ में काफ़ी सारी टेक्निक है और सीड भी। और इनमें से हम कुछ चीज़ों का जो चाइना कल्टीवेशन वर्ल्ड है उसके साथ में ट्रेड करेंगे। जो सुनते के साथ ही जो मिंग होती है वो लिनफी से बोलती है कि सेवन जूनियर ब्रदर, आप कहना क्या चाहते हो, गई ऐसा तो नहीं कि आप यहाँ पर कल्टीवेशन वर्ल्ड की मदद करना चाहते हो। जो सुनते के साथ ही लिनफी जो होता है वो उसे बोलता है कि हाँ बिल्कुल, मैं कल्टीवेशन वर्ल्ड की मदद करना चाहता हूँ।
जो सुनते के साथ ही मिंग जो होती है वो उसे काफी गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होगा। पहले मैं यहाँ पर तुम लोगों की बात के लिए मान गई क्योंकि तुम केवल प्रोटेक्शन देने वाले थे, लेकिन अब तो तुम उन्हें रिसोर्सेज भी देने वाले हो। ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं होने देने वाली। जो सुनते के साथ ही सूटियान जो होता है वो उसे रोकते हुए बोलता है कि सिस्टर, आपको 1 मिनट शांत रहना चाहिए क्योंकि अभी 7 जूनियर ब्रदर ने अपनी बात को फिनिश नहीं किया। जो सुनते के साथ ही लिनफी उससे बोलता है कि देखो, मॉडर्न सोसाइटी के अंदर ऐसा कहा जाता है कि अगर हमें ज़्यादा बेनिफिट कमाना है तो उसके लिए हमें पहले थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट भी करनी होती है। अगर तुम इन्वेस्टमेंट को नहीं करोगे तो तुम कभी भी ज़्यादा प्रॉफिट को नहीं कमा सकते। जो सुनकर जियांग यूकिंग जो होता है वो लिनफी की तारीफ करते हुए बोलता है कि आपकी बातें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है, और बताइए। जो सुनकर लिनफी जो होता है वो उनसे बोलता है कि जिन सेक्टरों को हम यहाँ पर प्रोटेक्शन देंगे उनके पास में जो पावर है वो बढ़ती जाएगी, जिस कारण वे और भी ज़्यादा रिसोर्सेसों को प्राप्त करेंगे, और ये यहाँ उससे हमें यहाँ पर क्या बेनिफिट होगा ये मुझे तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है। जो सुनकर मिंग जो होती है वो भी थोड़ा सोचने लगती है और वो सोचते हुए बोलती है कि अगर उनके पास में 10 कॉपर के कॉइन होंगे तो उनमें से हमें 1 कॉपर कॉइन मिलेगा, लेकिन अगर वहीं उनके पास में 10 गोल्ड कॉइन होंगे तो उनमें से हमें 1 गोल्ड कॉइन मिलेगा। इस तरह से सोचने पर तो जो ये डील है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है। जो सुनकर लिनफी जो होता है वो उससे बोलता है कि हाँ बिल्कुल, इस तरह से हम केवल उन्हीं की हेल्प नहीं कर रहे बल्कि हम अपनी ही मदद कर रहे हैं, और उनकी नज़रों में हमारी रेपुटेशन भी बढ़ेगी। उन्हें लगेगा कि वे लोग हमारे कारण पावरफुल बने हैं, इसीलिए वे यहाँ पर हमारा खुद का भी साथ देंगे। जो सुनते के साथ ही मिंग जो होती है वो काफ़ी खुश हो जाती है और वो खुश होते हुए लिनफी से बोलती है कि ब्रदर, मैं यहाँ पर आपसे एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि आप दिन पर दिन और भी इंटरेस्टिंग होते जा रहे हो। तभी जो जियांग यूकिंग होता है वो भी लिनफी की तारीफ करते हुए बोलता है कि 7 जूनियर ब्रदर, सच में आप हैंडसम ही नहीं, काफ़ी ज़्यादा समझदार भी हो, आप मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए। और उसके इतना बोलते के शादी अब शूट यान जो होता है वो भागते हुए वहाँ से जाने लगता है और वो वहाँ से जाते हुए बोलता है कि ठीक है, तो मैं अब इस चीज़ को अनाउंस करने के लिए जा रहा हूँ कि आज से हमारी प्रोटेक्शन पॉलिसी जो है वो स्टार्ट होने वाली है। और अब जो राइटर होता है वो हमें बताता है कि केवल एक ही दिन के अंदर पूरे कल्टीवेशन चाइना वर्ल्ड के अंदर ये बात फैल गई कि जो एमरल्ड डीमन पैलेस है वो थोड़ी सी प्रोटेक्शन फीस के बदले में यहाँ पर प्रोटेक्शन देने वाला है। जिसके बाद हमारा व्यू शू माउंटेन के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि शू माउंटेन का जो सेक्ट मास्टर होता है वो वहाँ पर एवरली डीमन पैलेस की जो पॉलिसी होती है उसे पढ़ रहा होता है, और उसे पढ़ते हुए बोलता है कि क्या 10% कॉन्ट्रीब्यूशन के अंदर एवरली डीमन पैलेस प्रोटेक्शन दे रहा है, लेकिन हम एवरली डीमन पैलेस के ऊपर यकीन नहीं कर सकते क्योंकि एवरली डीमन पैलेस जो है वो एक इविल सेक्ट है, और कहीं ऐसा ना हो कि इस प्रोटेक्शन फीस का यहाँ पर बहाना बनाकर वो हमारे रिसोर्सों को ही अपने पास में रख ले। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वहाँ पर आते हुए उसे बोलता है कि सेक्ट मास्टर, ये न्यूज़ जो है वो पूरी तरह से सच है क्योंकि छोटे मोटे सेक्टों ने वहाँ पर जाकर अपने कंट्रीब्यूशन को दिया, जिसके बाद एवरली डीमन पैलेस ने उन्हें प्रोटेक्शन भी दी, और उससे अलग उन्होंने उसे 7 लीव डीमन हार्ट लोटस और उसी के साथ में कल्टीवेशन के कुछ मेथड भी दिए। जो सुनते के साथ ही वो सेकंड मास्टर जो होता है वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि क्या तुम कहना चाहते हो कि हमारे डीमन पैलेस ने बस छोटी सी यहाँ पर प्रोटेक्शन फीस के बदले बदले में यहाँ पर जो 7 लीफ डीमन हार्ट लोटस था वो दे दिया, वो तो यहाँ पर निसेंट डिवाइन पिल को रिफाइन कर सकता है। ये हर्ब जो होता है ये तो बहुत ही ज़्यादा रेयर होता है क्योंकि ये हज़ारों साल में केवल एक ही बार बनता है। जो सुनते के साथ ही वो दूसरा बंदा जो होता है वो सेक्ट मास्टर से बोलता है कि सेक्ट मास्टर, मैंने ये भी सुना है कि इन्होंने यहाँ पर अपने थोड़े रिसोर्सेस को देने के बाद वहाँ पर जो गैदरिंग स्पिरिट राइस थे भी लिए हैं। जो सुनते के साथ ही तो अब जो सेक्ट मास्टर होता है उसकी आंखों में ही चमक आ जाती है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या उन्होंने वहाँ पर स्पिरिट राइस भी दिए हैं। जो सुनकर वो बंदा जो होता है वो सेक्ट मास्टर से बोलता है कि सेक्ट मास्टर, हाँ मैं इसीलिए मैं आपके पास में आया हूँ ये पता करने के लिए कि अब हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए। जो सुनते ही सेक्ट मास्टर जो होता है वो अपने मन में सोचने लगता है कि जो है वल्ली डीमन पैलेस है वो एक इवल सेक्ट है, उसके ऊपर यकीन नहीं किया जा सकता। कहीं ऐसा ना हो कि वो यहाँ पर छोटे मोटे ट्रेजर देने के बहाने यहाँ पर लोगों के जो सारे रिसोर्सेज है उन्हें अपने पास में रखना चाहता हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक डिसेबल जो होता है वो भागते हुए आने लगता है और वो आते हुए बोलता है कि एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ है, जो हेवन इमोर्टल रेजिडेंस है उसके अंदर से 2 एल्डर जो है वो ग्रैंड मास्टर बन गए हैं, क्योंकि उन लोगों ने जो हेवनली डीमन पैलेस था उसे सबसे पहले प्रोटेक्शन फीस दी थी, जिस कारण उन्हें वहाँ से जो फर्स्ट बॉडी मोमेंट टेक्निक थी वो मिली थी और उसकी मदद से वे लोग जो है वो ब्रेक थ्रू कर पाए हैं। जो सुनते के साथ ही जो वहाँ का सेक्ट मास्टर होता है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है
और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि जल्दी से उस एल्डर को लो जो कि सबसे तेज उड़ सकता है और उसे लेकर जल्दी से हेवनली डीमन पैलेस के अंदर जाओ और जाकर प्रोटेक्शन फीस को दो और ये काम जितनी जल्दी हो सके उसे इतनी जल्दी निपटाओ। जो सुनते के साथ ही वे दोनों वहाँ से भागते हुए ओके बोल देते हैं। जिसके बाद हमारा व्यू है हेवनली डीमन पैलेस के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि अलग अलग सेक्टरों के लोग जो होते हैं वो लाइन में लगे हुए होते हैं और जो वहाँ पर वैंग होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि सभी लोग लाइन से अंदर जाओ, कोई भी लाइन को तोड़ने की कोशिश मत करना, क्योंकि आज वैसे भी जो है वली डीमन पैलेस के अंदर अपनी प्रोटेक्शन फीस को देगा वो यहाँ पर फर्स्ट बेंच के अंदर कंसिडर किए जाएंगे। जिसके बाद अब हम शो माउंटेन के एल्डर को देखते हैं जो कि वहाँ पर आ चुका होता है और वहाँ पर आने के बाद वो दूसरे एल्डरों को देखते हुए उनसे बोलता है कि अरे क्या बात है, यहाँ पर तो यूनोवा पैलेस के कल्टीवेटर भी आए हैं। जो सुनते के साथ ही वो जो दूसरे एल्डर होते हैं वो उसे बोलते हैं कि क्या बात है, शो माउंटेन के कल्टीवेटर भी यहाँ पर आए हैं, लगता है कि तुम भी यहाँ पर फर्स्ट बेंच के अंदर आना चाहते हो। और इतना बोलकर अब वो एल्डर जो होता है वो शो माउंटेन के एल्डर के पास में आते हुए बोलता है कि वो लगता है कि तुम यहाँ पर प्रोटेक्शन फीस की अहमियत को समझ गए हो। जो सुनते के साथ ही वो दूसरा एल्डर जो होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि ये जिस प्रकार के यहाँ पर हमें प्रोटेक्शन फीस के नाम पर ट्रेजर दे रहे हैं उनके सामने तो जो प्रोटेक्शन फीस है वो कुछ भी नहीं है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हेवनली डीमन पैलेस का एक बंदा जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आने के बाद उस एल्डर से बोलता है कि तुम्हें इस चीज़ के लिए जो हमारे सेवंथ यंग मास्टर है उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए, नहीं तो हम लोग जो है वो तुम्हें यहाँ पर कुछ भी नहीं देने वाले थे। जो सुनते ही एक एल्डर जो होता है वो शौक होते हुए बोलता है कि ओ अच्छा, तो ये सेवंथ यंग मास्टर का आइडिया था। तभी दूसरा एल्डर जो होता है वो भी बोलता है कि मैं भी सोचूं कि हेवनली डीमन पैलेस जो है वो इतना दयावान कब से हो गया। जो सुनकर अब लड़की जो होती है वो हंसते हुए बोलती है कि सच में सेवंथ यंग मास्टर जो है वो तो बहुत ही ज़्यादा काइंड हेटेड पर्सन है। तभी एक और एल्डर जो होता है वो बोलता है कि आज से जो सेवंथ यंग मास्टर है वो मेरा आइडल होने वाला है। जिसके बाद अब हम वहाँ पर एक लड़की को देखते हैं जो कि इस बात को सुनने के बाद बोलती है कि सच में सेवंथ यंग मास्टर जो है वो कितना अच्छा पर्सन है, वो यहाँ पर नॉर्मल लोगों के बारे में भी सोचता है। और वहीं अगर लिन्फी की बात की जाए जिसे कि हेवनली सेज भी कहा जाता है, वो किसी भी काम का नहीं। तभी जो एक और लड़का होता है वो भी उसे बोलता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, हेवनली डीमन पैलेस जो था वो इस तरह के यहाँ पर क्राइम को कर रहा था लेकिन उस पर्सन ने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया, इवन कि वो तो सामने भी नहीं आया। और उन लोगों के इतना बोलते ही हमारा व्यू लिन्फी के पैलेस के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि एक डिसाइपल जो होता है वो लिन्फी को आकर बताता है कि बाहर क्राउड के अंदर ये अफवाह फैल रही है कि सेवंथ यंग मास्टर जो है वो बहुत ही नेक पर्सन है और वहीं अगर हेवनली सेज की बात की जाए तो वो पूरी तरह से कचरा है। जो सुनते ही लिन्फी जो होता है वो वहाँ पर कुछ भी नहीं बोलता और याओ गैंग जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि क्या जो बाहर लोग हैं वो पागल हो गए हैं जो कि लिन्फी के बारे में इस तरह की बातें कर रहे हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो वो डिसाइपल होता है उसे भी कुछ भी समझ में नहीं आता और वो अपने मन में सोचता है कि आखिर सेवंथ यंग मास्टर जो है वो इतना ज़्यादा शांत क्यों है, क्योंकि मुझे तो लगा था कि इस बात को सुनकर वे काफ़ी खुश हो गए और मुझे रिवॉर्ड भी देंगे, लेकिन इन्हें देखकर तो ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा। और इतना सोचकर अब वो डिसाइपल जो होता है वो लिन्फी से बोलता है कि इस बार सभी लोग कह रहे हैं कि जो सेवंथ यंग मास्टर है आज से वो कल्टीवेशन वर्ल्ड के आइडल होने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने पूरे कल्टीवेशन चाइना वर्ल्ड की यहाँ पर मदद की है, इसीलिए उन्हें यहाँ पर जो हेवनली सेज है वो बनाया जाना चाहिए। क्योंकि जो लिन्फी है वो हेवनली सेज होने के लायक नहीं है, वो बस यहाँ पर अपने बारे में सोचता है और किसी के भी नहीं। और उसकी इस बात को सुनने के बाद भी जो लिन्फी होता है वो कुछ भी नहीं बोलता और वो जो बुक पढ़ रहा होता है उसे भी बंद कर देता है। जो देखने के बाद अब याओ गैंग जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि मुझे जल्दी से यहाँ पर जो बात है उसे चेंज करनी होगी, नहीं तो यहाँ पर जो मोमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड बन रहा है। और इतना सोचकर याओ गैंग जो होती है वो वहाँ पर लगी हुई एक पेंटिंग की तरफ इशारा करते हुए बोलती है कि सेवंथ यंग मास्टर जरा इस बर्ड को तो देखिए। जो सुनकर लिन्फी जो होता है वो बहुत ही खतरनाक तरह से उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि आखिर इसमें खास क्या है। जो सुनकर याओ गैंग जो होती है वो घबराते हुए अपने मन में सोचती है कि सच में इसका एक्सप्रेशन जो है वो कितना ज़्यादा टेरिफाइंग है। और इतना सोचकर याओ गैंग जो होती है वो घबराते हुए लिन्फी से बोलती है कि कुछ नहीं, मैं तो बस पूछना चाहती थी कि क्या ये जो बर्ड है ये खाने में अच्छी लगती है। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचती है कि इसके लुक को तो देखकर मेरे समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं यहाँ पर बोलूँ तो बोलूँ क्या। और उसके इतना सोचते ही अब लिन्फी जो होता है वो याओ गैंग को लेकर वहाँ से जाने लगता है और उसे वहाँ से ले जाते हुए बोलता है कि चलो तो चल कर देखते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है। और अब लिन्फी के वहाँ से जाते के साथ ही वो जो डिसाइपल होता है वो शौक होते हुए बोलता है कि क्या मैंने यहाँ पर कुछ गलत बोला। और इतना बोलते के साथ ही उसे उस बर्ड के बारे में याद आता है, जिसे याद करते ही वो शौक होते हुए बोलता है कि एक मिनट रुको, वो तो फर्स्ट यंग मास्टर का फियोनिक्स है जिन्हें कि वो खाने के लिए गए हैं।
और उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू शूटियान के ऊपर आ जाता है, जो कि वहाँ पर खड़े हुए कैरेज को देखते हुए बोलता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मैंने इस तरह के कैरेज को क्यों बनवाया है। और उसके इतना बोलते कि शादी जो उसका गार्ड होता है वो वहाँ पर आ जाता है, और वहाँ पर आने के बाद शूटियान से बोलता है कि यंग मास्टर क्या आप चाहते हो कि मैं यहाँ पर न्यू स्पिरिचुअल हॉर्स को आपके लिए पकड़ कर लेकर आऊँ। जो सुनते ही शूटियान जो होता है वो उसे मारते हुए बोलता है कि यहाँ पर जो फर्स्ट सीनियर ब्रदर का फियोनिक्स है केवल वही वर्ती है मुझे कंपनी करने के लिए, क्योंकि मैं यहाँ पर सबसे हैंडसम पर्सन हूँ और ये पूरे वर्ल्ड को पता लगना चाहिए। और इतना बोलते कि शादी अब शूटियान जो होता है वो भागते हुए वहाँ से जाने लगता है, और वहाँ से जाते हुए बोलता है कि जल्दी से चलो फर्स्ट सीनियर ब्रदर का जो फियोनिक्स है उसे पकड़ते हैं, क्योंकि इस टाइम पर जो वो फियोनिक्स है वो वेस्टर्न माउंटेन के अंदर है, और अगर उसे मैंने अपनी कैरिज के अंदर लगाया तो उसके बाद में और भी ज़्यादा हैंडसम लगूंगा। जो सुनते के साथ ही उसका जो गार्ड होता है वो शूटियान को रोकते हुए बोलता है कि फर्स्ट यंग मास्टर का जो फियोनिक्स है वो उनका प्रीसियस बर्ड है, तो इसीलिए प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। और उनके इतना बोलते ही हमारा व्यू वेस्टर्न माउंटेन के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि उन दोनों की हालत काफ़ी ख़राब होती है, और जो शूटियान होता है वो घबराते हुए बोलता है कि क्या ये कोई इल्यूज़न है। जो सुनकर उसका गार्ड जो होता है वो अपनी गालों को खींचते हुए बोलता है कि नहीं मुझे यहाँ पर पेन फील हो रहा है, तो ये कोई इल्यूजन नहीं है। और उसके इतना बोलते ही अब हम सामने का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि लिनफी जो होता है वो बैठे हुए फियोनिक्स को पका रहा होता है, और वो शूटियान से बोलता है कि सीनियर ब्रदर क्या आप फियोनिक्स के गोश्त को खाना चाहोगे, ये काफ़ी टेस्टी होता है। जो सुनते के साथ ही उन दोनों की तो हालत ही ख़राब हो जाती है, और वे घबराते हुए अपने मन में सोचते हैं कि ये फर्स्ट सीनियर ब्रदर का फियोनिक्स था जिसे कि वे किसी को टच भी करने नहीं दिया करते थे, लेकिन जरा देखो तो जो 7 जूनियर ब्रदर है वो तो यहाँ पर उसे पका कर ही खा गए। और इतना सोचते के साथ ही अब सोडियान जो होता है वो लिनफी से बोलता है कि 7 जूनियर ब्रदर क्या आप जानते भी हो कि ये फर्स्ट सीनियर ब्रदर का फियोनिक्स था, माना कि वे अभी पैलेस पर नहीं है लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन जो लिनफी होता है वो उसकी बात का कोई भी जवाब ना देते हुए फियोनिक्स को खाने लगता है, और वो उसे खाते हुए बोलता है कि इसका टेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, तुम एक बार ट्राई कर कर क्यों नहीं देखते। और इतना बोलकर अब लिनफी जो होता है वो फियोनिक्स की टांग को उसकी तरफ कर देता है, जिस कारण अब उसके भी मुंह से राल टपकने लगती है, जो देखने के बाद उसका गार्ड जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि यंग मास्टर उठ जाइए, आपको नहीं भूलना चाहिए कि ये फर्स्ट सीनियर ब्रदर का फियोनिक्स था, अगर उन्हें इस बारे में पता लगा तो बहुत ही बड़ा डिजास्टर आ जाएगा। और अब इस बात को सुनते के साथ ही शूरियान जो होता है वो भी होश में आ जाता है, और वो लिनफी से बोलता है कि नहीं नहीं मैं इसे नहीं खा सकता, ये फर्स्ट सीनियर ब्रदर का फियोनिक्स है जिसे कि वे बहुत ही ज़्यादा प्यार किया करते थे, आखिर आपने इसे क्यों मारा। जो सुनते के साथ ही लिनफी जो होता है वो उसे बोलता है कि अरे मैंने उन तीनों फियोनिक्सों में से वहाँ पर किसी को भी नहीं मारा, बस मैंने तो उनके जो विंग्स थे वे उखाड़े हैं यहाँ पर खाने के लिए। जो सुनते के साथ ही वे दोनों जो होते हैं वो और भी ज़्यादा शौक हो जाते हैं, और वे शौक होते हुए अपने मन में सोचते हैं कि ये बंदा यहाँ पर डीमन है। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब याओ गैंग जो होती है वो उस गोश्त को खाते हुए बोलती है कि सच में ये काफ़ी स्ट्रेंज है, यहाँ पर ये विंग्स है लेकिन उसके बाद भी इनका टेस्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, मैंने आज से पहले इस तरह की मीट को आज तक भी नहीं खाया। और अब उन दोनों को ऐसे मज़े से खाता हुआ देखकर जो बेचारा शूरियान होता है उसकी वहाँ पर धड़ाधड़ कर कर राल टपकने लगती है, जिसके बाद अब लिनफी जो होता है वो फियोनिक्स की उस विंग्स को ऊपर करते हुए बोलता है कि ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, लेकिन उसके बाद भी 4 सीनियर ब्रदर इसे नहीं खाना चाहते, कितने दुख की बात है। जो सुनते के साथ ही शोटियान जो होता है वो लिनफी से आकर उस फियोनिक्स के विंग को लेते हुए उसे बोलता है कि अरे कोई बात नहीं है, अब तो यहाँ पर तुमने इसे पका ही लिया है तो फिर इसे ऐसे ही बर्बाद कर कर क्या फ़ायदा। और इतना बोलते के साथ ही शोटियान जो होता है वो अपने पास से वाइन की बोतल को निकालते हुए लिनफी से बोलता है कि ऐसे इसे खाने में यहाँ पर मज़ा नहीं आएगा, चलो दोनों मिलकर यहाँ पर वाइन को भी पीते हैं। और इतना बोलकर शोटियान जो होता है वो आराम से मज़े में वाइन और गोश्त को खाने लगता है, जिसे देखने के बाद उसका गार्ड जो होता है वो घबराते हुए बोलता है कि नहीं सब कुछ ख़त्म हो गया। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब लिनफी जो होता है वो शोटियान से बोलता है कि सीनियर ब्रदर अब आपके क्या प्लान है, क्योंकि वैसे भी हेवनली डीमन पैलेस के अंदर बहुत सारे रिसोर्सेज आ चुके हैं, तो क्या आप ब्रेक थ्रू करने की यहाँ पर तैयारी करोगे। जो सुनते के साथ ही शोटियान जो होता है वो लिनफी से बोलता है कि अभी हेवनली डीमन पैलेस की जो रेपुटेशन है वो पीक पर है पूरे चाइना वर्ल्ड के अंदर, इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि यहाँ पर हेवनली डीमन पैलेस को सभी लोग अच्छी नज़रों से देख रहे हैं, तो फिर आखिर कैसे ही मैं इतने अच्छे मौके को छोड़कर आराम से बैठकर कल्टीवेशन कर सकता हूँ। जो सुनकर अब याओ गैंग जो होती है वो हंसते हुए शोटियान से बोलती है कि आखिर अब तुम्हारे आगे की प्लान क्या है। जो सुनते के साथ ही शोटियान जो होता है वो हंसते हुए याओ गैंग से बोलता है कि मेरा प्लान बहुत ही बड़े है, क्योंकि मैं अब यहाँ से बाहर जाऊंगा और जाकर सभी लोगों के सामने शो अप करूंगा।
और उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू अगले दिन पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि फियोनिक्स जो होते हैं वो कैरेज को लेकर उड़ रहे होते हैं, जिसे देखने के बाद एक बंदा बोलता है कि कितना प्यारा व्यू है। तभी दूसरा बंदा बोलता है कि पक्का वो कोई नोबल पर्सन होगा, तभी तो वो फियोनिक्स को बांध कर कैरेज को उड़ा रहा है। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो दूसरे वाले से बोलता है कि कहीं ये हमारी डीमन पैलेस का करंट पैराट्री सूटियान तो नहीं है। और उनके इतना बोलते कि साथ ही अब हम शोटियान का जो बॉडी गार्ड होता है उसे देखते हैं, जो कि शोटियान से बोलता है कि फोर्थ यंग मास्टर लो फाइनली हम सिटी के अंदर आ गए हैं। जो सुनते के साथ ही शोटियान जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि यहाँ पर आने के बाद मैं लोगों के मुंह से अपनी बढ़ाई को सुनना चाहता हूँ। और वो ये बोल ही रहा होता है, तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर स्वॉर्ड पे उड़ते हुए लिनफी और याओ गैंग भी आ जाते हैं। और अब लिनफी को देखने के बाद वहाँ पर खड़ी हुई लड़कियां जो होती है वो वहाँ पर जोर जोर से चिल्लाने लगती है, जिनमें से एक लड़की बोलती है कि ये वोलिंग है, देखो ये कितना हैंडसम है। तभी एक और लड़की बोलती है कि ये हमारे चाइना कल्टीवेशन वर्ल्ड का सेवियर है, सच में ये एक ट्रू मैन है, ये कितना हैंडसम है, मैं इससे शादी करना चाहती हूँ। और उसके इतना बोलते कि शादी हमारा व्यू जो होता है वो शोटियान के ऊपर आ जाता है, जिसे ये सारी आवाज़ें आ रही होती है, जिस कारण उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। और अब इन सब बातों से वूमिंग जो होता है वो परेशान होकर बाहर आते हुए बोलता है कि मैं अंदर क्या बैठ गया है, वूमिंग ने तो मेरी सारी यहाँ पर रेपुटेशन को छीन लिया, लगता है कि मुझे बाहर आकर यहाँ पर अपनी खूबसूरती को दिखाना होगा। और इतना बोलते के साथ ही वो जैसे ही बाहर देखता है तो उसे पता लगता है कि नीचे तो जो लोग और भी ज़्यादा पागल है, क्योंकि उन्होंने लिनफी के बोर्ड वोर्ड लगाए हुए हैं और उसी के साथ में उन्होंने उसके जैसे बलूनों को भी बनाया हुआ है। जिसे देखने के बाद अब शोरियान जो होता है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि सेवन जूनियर ब्रदर मैं यहाँ पर आपके साथ में फाइट करना चाहता हूँ। जो सुनते के साथ ही लिनफी जो होता है वो शोरियान से बोलता है कि फोर्थ सीनियर ब्रदर आप भी जानते हो कि यहाँ पर आप मुझे नहीं हरा पाओगे। जो सुनते के साथ ही शोरियान जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम फिर एक बार ट्राई कर कर क्यों नहीं देखते हो। और अब शूटियान के इतना बोलते ही हमारा आज का एपिसोड जो है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। और गाइज यहाँ पर आपके लिए एक सैड न्यूज है, इसके अभी तक के जितने भी चैप्टर रिलीज हुए थे मैंने सारे एक्सप्लेन कर दिए और अब इसके आगे के जो चैप्टर है वो वीकली आया करेगी, तो इसके अब आगे की एक्सप्लेनेशन भी वीकली ही हुआ करेगी। लेकिन आप लोगों को टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, कल हम न्यू सीरीज को स्टार्ट कर देंगे जो कि इसी की तरह अच्छी होने वाली है। तो अब अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।